हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू एईसी प्लस डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑफ एडवांस इंजीनियरिंग क्लासेस। आई होप आप अच्छे होंगे, मस्त होंगे। आप अपने प्रिपरेशन को कंटिन्यू कर रहे होंगे। आपकी प्रिपरेशन को और इफेक्टिव बनाने के लिए, बूस्ट करने के लिए एईसी प्लस लेके आया आगाज सीरीज। इसमें हम लोग देखने वाले हैं टीसीएस ऑल ओवर इंडिया जितने भी एग्जाम कंडक्ट करवाई है उन लोग हम सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस करके एक जगह क्लब कर दिए हैं। उसका नाम है आगाज। हम लोग आगाज कर चुके हैं, बस आपकी बारी है। इसमें हम लोग देखने वाले हैं कि दो टॉपिक इंट्रोडक्शन का जो प्रैक्टिस सेशन फर्स्ट है और सेकंड है कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग देखने वाले हैं हाईवे इंजीनियरिंग का ज्योमेट्रिक डिजाइन, इसका हम लोग देखने वाले हैं प्रैक्टिस सेशन फर्स्ट। ठीक है, आपका काम क्या है कि जो भी आपको इंपॉर्टेंट कंसेप्ट लगे, जो भी कोडल प्रोविजन हो, आपको एक शॉर्ट नोट्स बनाना है। आपको उसको नोट डाउन करते जाना है, जिससे आपको एग्जाम के लास्ट में रिवीजन करने में बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, व्हाट शुड बी द कैलकुलेटेड सेफ स्टॉपिंग डिस्टेंस वैल्यू फॉर रूरल हाईवे फॉर 25 किलोमीटर। आपका पूछ रहा है कि आपका सेफ स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस क्या होगा रूरल हाईवे जिसका स्पीड है 25 किलोमीटर प्रति आवर। ठीक है, क्या दिया हुआ है आपका v जो है आपका कितना दिया हुआ है 25 किलोमीटर पर आवर। ओके, और ध्यान दीजिएगा कोडल प्रोविजन के अकॉर्डिंग जो टी आर रिएक्शन टाइम होता है, रिएक्शन टाइम जो आपका है एसएसडी के लिए कितना है 2.5 सेकेंड। किसके लिए है ये? एसएसडी के लिए। ओके, स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस, एसएसडी मींस स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस। ऐसे ही आपका 2 सेकेंड है किसके लिए? ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस। किसके लिए? ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस। ऐसे ही आपको याद रखना है 0.7 सेकेंड किसके लिए है? मिनिमम स्पेस हेडवे, मिनिमम स्पेस हेडवे के लिए। ओके, चलिए, और इसमें आपका फ्रिक्शन क्वेश्चन में अगर दिया हुआ है तो ठीक है, नहीं दिया हुआ है तो लॉन्गिट्यूडनल फ्रिक्शन कितना लेते हैं हम लोग 0.35 से 0.40। ये डेटा आपको याद होना चाहिए। जो रिएक्शन टाइम लेते हैं कितना, आपको 2.5 सेकेंड एसएसडी के लिए, 2 सेकेंड ओएसडी के लिए, और 0.7 सेकेंड किसके लिए? मिनिमम स्पेस हेडवे के लिए। ओके, और फ्रिक्शन के वैल्यू 0.35 से 0.40 लेते हैं। चलिए, अब आपको आईएस कोड जो एसएसडी निकालने का फॉर्मूला दिया है, क्या दिया है अकॉर्डिंग टू आईआरसी? 0.278 बी इंटू टी आर प्लस बी स्क्वायर अपॉन 254 एफ प्लस माइनस s%। चलिए ध्यान दीजिए, ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए एसएसडी निकालने के लिए। ओके, थोड़ा ऊपर जा रहा है, आप इसको मैनेज कर लीजिएगा। एसएसडी निकालने के लिए 0.278 v इंटू टी आर प्लस वी स्क्वायर अपॉन 254 एफ प्लस माइनस s%। एफ क्या है पे आपका फ्रिक्शन है, लॉन्गिट्यूडनल फ्रिक्शन है। एस क्या आपका ग्रेडियंट है। अगर ग्रेडियंट नहीं दिया हुआ तो हम लोग जीरो यहां कंसीडर करेंगे। इस क्वेश्चन में आपको कहीं भी ग्रेडियंट नहीं दिया हुआ है। ओके, चलिए इसको सोल्व करते हैं। तो एसएस जो आपका एसएसडी होगा 0.278 v कितना दिया हुआ था आपका 25, टीआर कितना 2.5 प्लस वी स्क्वायर 25 का स्क्वायर प्लस 254 इंटू एफ हम लोग मान लिए 0.35। आपका रेंज कितना से कितना होता है 0.35 से 0.4। जब इसको आप सोल्व करोगे तो कितना आएगा 25 स्क्वायर अपॉन 254 इंटू 0.35। कैलकुलेटर से सोल्व करिए आप लोग जब तक। 0.278 इंटू 25 इंटू 2.5, जब इसको आप सोल्व करेंगे तो आएगा आपका 24.40 किलोमीटर, सॉरी मीटर। ये आपका है, इतना है कितना एसएसडी। इसको हम लोग अप्रोक्सीमेटली कितना लिख सकते हैं 25 मीटर लिख सकते हैं। चलिए
आप देखिए इसका ऑप्शन देखिए, कितना है आपका स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस निकाल के 24 आया, तो हम लोग 24 लिख सकते हैं या फिर 25 कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। यानी ऑप्शन ए इसका आपका करेक्ट आंसर है। ओके, और देख लिया, आपको टेबल भी आपको याद होना चाहिए, यही हम ऐड कर दे रहे हैं आपको पेज। अगर आपको समय बचाना है, अगर समय बचाना है तो आप पेड, ये भी टेबल आपको याद होना चाहिए, किसने दिया है, आईआरसी ने दिया है। डिफरेंट डिफरेंट आपका जो भी स्पीड है उसके आपका कितना एसएसडी होना चाहिए, आपको आईआरसी ने पहले से ही डिफाइन कर दिया है। ओके ओके, चलिए एज पर आईआरसी किसके अकॉर्डिंग, जो भी हम लोग बात कर रहे हैं एज पर आईआरसी बात कर रहे हैं, ठीक है। यहां पे हम लोग लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं हम लोग, डिजाइन स्पीड, किसमें लिखेंगे डिजाइन स्पीड, KMPH। ओके, और यहां पे हम लोग लिख रहे हैं स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस इन मीटर, SSD मीन्स स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस इन मीटर। अब ध्यान दीजिएगा, 20, 25, 30, 40, 50, 60, 65, 80 और आपका कितना हो गया 100। ये आपका क्या हो गया, डिजाइन स्पीड हो गया। डिजाइन स्पीड के अकॉर्डिंग एसएसडी कितना है, 20 के लिए 20 मीटर, 25 के लिए कितना है आपका 25 मीटर, और 30 के लिए कितना है 30। ओके, 40 के लिए कितना आपका है, 40 के लिए कितना दिया हुआ आपका 50, 50 के लिए कितना है आपका 60, और 60 के लिए कितना है आपका 80, और 65 के लिए कितना है आपका 90, और 80 के लिए कितना है आपका 120, और 100 के लिए है 180। ओके, ध्यान से इसको देखिए, एक सेकेंड एक सेकेंड, इसको 45 कर लीजिएगा। चलिए, ये तीन जो है आपको याद करना, ये तीन देखिए, ये तीन को याद करना बहुत आसान है। ये तीन क्या है आपका, जितना आपका डिजाइन स्पीड है उतना ही आपको एसएसडी स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस है, तो 20 का 20, 25 का 25, और आपका 30 का कितना है 30 है, 30 का कितना है 30 है। वैसे ही 40 का कितना है 45, 40 का कितना है 45, 40 का कितना है 45, 50 का कितना है 60, 60 का कितना है 80, 65 का है 90, 80 का है 120 एंड 100 का है 180। ये आपको टेबल याद होना चाहिए, जिससे आपको जो हम लोग कैलकुलेशन जितना किए वो आपको करने से बच जाइएगा। आप एक दो बार इसको देखिएगा, याद हो जाएगा। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन में मूव करते हैं। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, द मैक्सिमम लेंथ ऑफ असेंडिंग ग्रेडियंट विच द लोडेड ट्रैक कैन ऑपरेट विदाउट अनड्यू रिडक्शन इन स्पीड इज कॉल्ड। ये पूछ रहा है, जब वो मैक्सिमम लेंथ बताइए जब आपका जो ट्रैक है, लोडेड ट्रैक कहां मूव कर रहा है, असेंडिंग ग्रेडियंट पे मूव कर रहा है, तो आपको बिना स्पीड में रिडक्शन हुए, आपको कोई भी रिडक्शन न हो, यानी कि लुढ़के नहीं आपका ट्रक, तो वो लेंथ बताइए क्या होता है। उस लेंथ को हम लोग क्या बोलते हैं, आपको उस लेंथ को बोलते हैं क्रिटिकल लेंथ ऑफ ग्रिड। क्या बोलते हैं हम लोग उसको, क्रिटिकल। ये डिफिनेशन है क्रिटिकल लेंथ का, आपको याद होना चाहिए। एक्चुअल लेंथ तो प्रोवाइड, आपका जो सेफ लेंथ कुछ नहीं होता है, ऑप्टिमम लेंथ कुछ नहीं होता है, तो ये लेंथ को हम लोग बोलते हैं क्रिटिकल लेंथ। फिर से समझिए, जब आपका ट्रक क्या है, आपका असेंडिंग ग्रेडियंट पे चढ़ाई कर रहा है, तो वो लेंथ बताने को बोल रहा है जो आपका सेफली आपको ट्रक मूव कर जाए, ये लुढ़के नहीं, मतलब नीचे नहीं आए, उस लेंथ को क्या बोलते हैं हम लोग, क्रिटिकल लेंथ ऑफ ग्रेड। ये आपको किस पे डिपेंड करता है, किस पे करता है, आपका ग्रेडियंट पे करता है, ग्रेडियंट पे डिपेंड करता है, और पावर हाउस ऑफ ट्रैक, पावर हाउस ऑफ, इसको लिखिए इट डिपेंड्स ऑन। चलिए, जो आपका क्रिटिकल लेंथ ऑफ ग्रेड है, ग्रेडियंट पे डिपेंड करता है, पावर हाउस ऑफ ट्रैक पे डिपेंड करता है। ओके, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। चलिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी इज द करेक्ट आंसर, क्रिटिकल लेंथ ऑफ ग्रेड। चलिए अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। द विड्थ ऑफ लैंड सिक्योर्ड एंड प्रिजर्व इन पब्लिक इंटरेस्ट फॉर रोड डेवलपमेंट पर्पस इज कॉल्ड।
वो विड्थ ऑफ लैंड बताना है आपका रोड का, जो पब्लिक इंटरेस्ट के लिए जो रोड डेवलपमेंट होता है उसका विड्थ बताइए, उसको क्या हम लोग बोलते हैं। चलिए ये फिगर देखिए, ये फिगर से पूरा आपको विजुअलाइज हो जाएगा। ये फिगर देखिए, ये आपका जो देखिए ये जो है ना, ये वाला पार्ट, ये पार्ट इसको हम लोग बोलते हैं कैरेज वे, जिसपे आपका मूवमेंट होता है, व्हीकल का जो मूवमेंट होता है। ये लेन जिसको बोलते हैं, जो लेन होता है ये वो हम लोग बोलते हैं इसको कैरेज वे, ठीक है। यहीं पे कैरेज वे, ध्यान दीजिएगा, कैरेज वे प्लस आपका ये वाला पार्ट, ये क्या है, शोल्डर है। ये क्या है आपका शोल्डर, दोनों साइड शोल्डर होता है। इमरजेंसी पर्पस में बाइक को अपन दूसरे लेन पे ले जाने के लिए हम लोग शोल्डर का इस्तेमाल करते हैं। शोल्डर का जो ग्रेडियंट होता है, जो आपका हाईवे का जो ग्रेडियंट है, उससे 0.5% ज्यादा होता है। क्यों? क्योंकि पानी जो है उससे तब इजिली हम लोग ड्रेन ऑफ कर ले। तो जो कैरेज भी आपका है, कैरेज वे प्लस शोल्डर को हम लोग बोलते हैं रोड बे। क्या बोलते हैं हम लोग? रोड बे। इसको और भी हम लोग नाम देते हैं फॉर्मेशन विड्थ। क्या बोलते हैं हम लोग? फॉर्मेशन विड्थ। दोनों नाम दे देगा, आपको कंफ्यूज नहीं होना है। जो आपको कैरेज वे है प्लस दोनों साइड का शोल्डर को जब ऐड करेंगे तो उसको बोलते हैं रोड वे या फॉर्मेशन विड्थ। ओके, चलिए फिर आपका क्या है कि आपका जो कैरेज वे, जो आपका पूरा जो रोड वे निकला ना, इसमें हम लोग जो ये एरिया है, ये एरिया इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं रोड मार्जिन। क्या बोलते हैं? रोड मार्जिन। ओके, इधर भी है रोड मार्जिन आपका, ऐसे ही रोड मार्जिन इधर है। जब हम लोग इसको ऐड करेंगे, रोडवे में हम लोग रोड मार्जिन दोनों साइड ऐड करेंगे तो इसको बोलते हैं राइट ऑफ वे। क्या बोलते हैं हम लोग? राइट ऑफ वे। ओके, ध्यान दीजिएगा, आपको रोडवे और राइट ऑफ वे में कंफ्यूज नहीं होना है। रोडवे क्या है आपका? जो कैरेज वे है उसमें दोनों साइड शोल्डर ऐड किए तो रोडवे आ गया, और फिर आपका रोडवे में दोनों साइड जो आपका जो रोड मार्जिन है उसको ऐड किए तो हम लोग राइट ऑफ वे बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए ये जो लाइन है आपका क्या है? आपका क्या है? रोड बाउंड्री लाइन है। ये आपका क्या है? आपका बिल्डिंग लाइन है, और ये आपका कंट्रोल पॉइंट है। इसके बाद हम लोग अपना जो भी रेसिडेंशियल पर्पस है उसके लिए हम लोग बना सकते हैं। इतना जो है गवर्नमेंट एक्वायर करके रखती है फ्यूचर डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। ये जो देखिए आपका जो डिस्टेंस किससे, रोड बाउंड्री जो आपका है, रोड लाइन बाउंड्री और बाउंड्री लाइन है, इसके बीच का डिस्टेंस को बोलते हैं हम लोग सेटबैक डिस्टेंस। कई बार क्वेश्चन पूछ चुका है। सेटबैक डिस्टेंस इज द डिस्टेंस बिटवीन किसके किसके बीच में, बताइए आप? रोड लाइन बाउंड्री और आपका बिल्डिंग लाइन के बीच का डिस्टेंस को हम लोग सेटबैक डिस्टेंस बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए जो आपका कंट्रोल पॉइंट है, दोनों साइड में जो कंट्रोल पॉइंट है, इसको बोलते हैं ओवरऑल विड्थ बिटवीन कंट्रोल लाइंस। क्या हो गया? आपका ओवरऑल विड्थ हो गया। ये आपका पूरा जो फिगर है ना, फिगर आपको अच्छे से विजुअलाइज करके इसको ध्यान में रखिए। इससे क्वेश्चन डिफरेंट एग्जाम में पूछ चुका है। कैरेज वे समझ लिए आप, उसके बाद रोड वे समझ लिए आप, राइट ऑफ वे समझ लिए, और सेटबैक डिस्टेंस समझ लिए। ये सब जो पूरे है आपको कई बार पूछा है। तो इस क्वेश्चन में पूछ रहा है पब्लिक के लिए, जो पब्लिक डेवलपमेंट के लिए है, कौन सा हम लोग रखते हैं? कौन सा रखते हैं बताइए? रोड वे, जिसको फॉर्मेशन विड्थ भी बोलते हैं। यानी कि ऑप्शन जो है आपका बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। देख लीजिए, देखिए अब क्या है, रोड विड्थ जो है ना, आप जो रोड विड्थ देखिए ये जो है आपका कौन सा? राइट ऑफ वे। राइट ऑफ वे जो है, इसका जो है कोड ने और क्या दिया है, ध्यान से समझिए। अगर आपका रोड विड्थ किसमें? मीटर में। किसमें? ध्यान दीजिएगा, मीटर में। किसके लिए? रोड क्लासिफिकेशन आपका नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे है, मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड है, अदर डिस्ट्रिक्ट रोड है, विलेज रोड है। ओके, ओपन एरिया में है। ओपन एरिया बोलने का मतलब है आपका वहां पे बना हुआ कुछ भी नहीं है, और बिल्टअप एरिया का मतलब है वहां पे कंस्ट्रक्शन हो चुका है। तो अगर प्लेन एंड रोलिंग टेरेन में है तो आप उसका जो विड्थ लोगे, रोड विड्थ कितना लोगे? 45। ध्यान रखिएगा, मॉन्टेनियस में कितना लेंगे हम लोग? 24। ओके, यही भी मेजर डिस्ट्रिक्ट में हम लोग 25 लेंगे मीटर, और 18 मीटर लेंगे हम लोग मॉन्टेनियस में। ओके, अदर डिस्ट्रिक्ट में कितना लेंगे हम लोग? 15 लेंगे। किसमें? आपका प्लेन में, और मॉन्टेनियस में कितना लेंगे? सॉरी, मॉन्टेनियस में हम लोग 15 लेंगे। वही विलेज रोड में कितना लेंगे? 12 लेंगे, और 9 लेंगे हम लोग कितना? मॉन्टेनियस में। ऐसे बिल्टअप एरिया में यानी बना हुआ है, इसमें हम लोग क्या विड्थ थोड़ा कम कर देते हैं। कितना? नेशनल हाईवे स्टेट हाईवे कितना लेते हैं हम लोग? प्लेन एंड रोलिंग में 30, एंड इसमें लेते हैं हम लोग 20। वही मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड है आपका, इसमें कितना लेते हैं? 20, और इसमें हम लोग 15। और अदर डिस्ट्रिक्ट रोड में प्लेन एंड रोलिंग के लिए लेते हैं हम लोग 15, एंड मॉन्टेनियस के लेते हैं 12, और विलेज रोड में कितना लेते हैं हम लोग? 10 एंड 9। ये टेबल जो है ना आपको याद होना चाहिए। इससे भी कई बार सवाल आ चुका है कि आपका जो रोड विड्थ है कितना होना चाहिए, ठीक है। देखिए रोड विड्थ मतलब क्या? राइट ऑफ वे
के बारे में बोल रहा है, रोड विड्थ मतलब राइट ऑफ वे के बारे में। ये पूरे प्लेन के लिए कई बार पूछ चुका है, माउंटेनियस के लिए कई बार पूछ चुका है ना, या ओपन एरिया दे देगा या बिल्टअप एरिया, तो आप इससे ध्यान रखिएगा। चलिए इसका बी जो है आपका करेक्ट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, द सबमिट कर्व आर रिक्वायर्ड टू बी इंट्रोड्यूस एट सिचुएशन वेयर। पूछ रहा है सबमिट कर हम लोग किस सिचुएशन पे जरूरत पड़ती है उसके बारे में पूछ रहा है। चलिए ऑप्शन पढ़िए, ए पॉजिटिव ग्रेड मीट्स अनदर लोअर पॉजिटिव ग्रेड, बी है नेगेटिव ग्रेड मीट्स लेवल स्टेज, ए पॉजिटिव ग्रेड मीट्स अनदर पॉजिटिव ग्रेड, ए नेगेटिव ग्रेड मीट्स स्टीपर नेगेटिव ग्रेड। चलिए इसके बारे में थोड़ा डिटेल से समझिए। आपका क्या है, ये जो आपका फिगर दिख रहा है, ये आपका फिगर दिख रहा होगा, देखिए इसमें क्या है, इस सबमिट कर्व का प्रॉपर्टी थोड़ा सा पढ़िए। सबमिट कर्व जो होता है, इसमें जो होता है, जो सबमिट कर्व होता है, ध्यान से समझिएगा। सबमिट कर्व में क्या होता है, इसका जो आपका कॉन्वेक्सिटी क्या होता है, अपवर्ड, और कॉन्केविटी क्या होता है इसमें, डाउनवर्ड। ये प्रॉपर्टी है। एक इसका टाइप है वर्टिकल कर्व का टाइप है। वर्टिकल जो कर्व है उसका आपका दो टाइप होता है, पहला सबमिट कर्व, दूसरा वैली कर्व, जिसको सैग कर्व भी बोलते हैं। ठीक है, कौन सा बोलते हैं, सैग कर्व। इसका प्रॉपर्टीज है, आप देखिए ना, ये जो आपका जो कर्व बन रहा है, ये क्या है, आपका जो कॉन्वेक्स है ऊपर है और कॉन्केव जो है, ये जो है आपका नीचे है, तो यही लिखे हैं कन्वेक्सिटी अपवर्ड एंड कॉन्केविटी डाउनवर्ड। अब ध्यान से समझिएगा, इसमें क्या है, अब आपका जो है पॉजिटिव ग्रेडियंट मीट्स अनदर पॉजिटिव ग्रेडियंट। देखिए इसमें ये आपका n1 जो है और ये n2 दोनों क्या पॉजिटिव। n जो होता है, इस पॉइंट को बोलते हैं जहां पे मिलता है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इसको क्या बोलते हैं, ध्यान से समझिएगा, इस पॉइंट को बोलते हैं हम लोग पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। चलिए ये बीच के बोलते हैं चेंज इन ग्रेडियंट। चेंज इन ग्रेडियंट को n बोलते हैं। इसको n को हम लोग कैसे निकालते हैं, मोड ऑफ n1 माइनस n2, यानी कि ये पॉजिटिव वैल्यू निकल के आना चाहिए। n1 माइनस n2, जो n2 का ग्रेड रहेगा पॉजिटिव साइन, उसको हम लोग यहां से निकाल के मोड के जब हम लोग बाहर निकालेंगे तो पॉजिटिव वैल्यू आएगा। ये चेंज इन ग्रेडियंट बताता है। अब देखिए एक यहां पे आपका क्या है, पॉजिटिव ग्रेडियंट मीट्स अनदर पॉजिटिव ग्रेडियंट, तो आपका क्या बना, सबमिट कर बना। दूसरा आपका n1 क्या है, ये भी आपका पॉजिटिव है, ये देखिए ये n1 पॉजिटिव है। दूसरा जो n2 है ये फ्लैट है, यानी कि n2 की वैल्यू 0 हो गया, तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा, आपका n1 हो जाएगा। चलिए ऐसे ही क्या है, आपका एक पॉजिटिव ग्रेडियंट है, n1 पॉजिटिव ग्रेडियंट है, n2 क्या है आपका नेगेटिव ग्रेडियंट है। जब ये दोनों को हम लोग सोल्व करेंगे तो देखिए क्या होगा, n1 में रखिए, n1 कितना है आपका पॉजिटिव, यानी n1 माइनस n2 क्या है आपका नेगेटिव। जब इसको सोल्व करेंगे तो क्या निकलेगा, n1 प्लस n2। वही यहां पे लिखा हुआ है चेंज इन ग्रेडियंट जो आएगा आपका n1 प्लस n2 आएगा। यानी कि प्रॉपर्टी इससे हम लोग बस क्या कर रहे हैं कि n1 n2 को ज्वाइन करके हम लोग कर्व बना रहे हैं। ठीक है, यहां पे देखिए आपका ये क्या है कि एक आपका नेगेटिव ग्रेडियंट है माइनस n1 और दूसरा भी स्टीपर है कितना, n2। यहां पे जब आप उसको सोल्व करेंगे इसी में चेंज इन ग्रेडियंट में n1 माइनस n2 में, तो निकल के आएगा n2 माइनस n1। आपको आई होप कि क्लियर हो गया हो कैसे हम लोग सबमिट कर निकालते हैं। अब कभी कभी पूछ देता है आपसे कि आइडियल शेप क्या होता है आपका सबमिट कर का, आइडियल शेप क्या होता है सबमिट कर का, आइडियल शेप क्या होता है आपका, सर्कुलर। ध्यान रखिएगा, सर्कुलर होता है आपका आइडियल शेप होता है सबमिट कर का। ओके, जनरल अगर कुछ भी नहीं बोले, आइडियल वगैरह वर्ड नहीं लगाए, तो क्या होता है, स्क्वायर पैराबोला होता है। क्या होता है, स्क्वायर पैराबोला। इसको क्या बोलते हैं, जनरल इक्वेशन। जनरल इक्वेशन अगर सबमिट करके पूछे तो आपको स्क्वायर पैराबोला बताना है। अगर आइडियल वर्ड आ जाए, आइडियल शेप, तो क्या होगा आपका सर्कुलर होगा। ये सब जो प्रॉपर्टीज है आपको सबमिट करके बारे में, ऐसे ही होता है आपका वैली कर्व, जिसको सेक कर्व भी बोलते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन पढ़िए, द सबमिट कर्व आर रिक्वायर्ड टू इंट्रोड्यूस एट सिचुएशन वेयर। कहां से करेंगे, पॉजिटिव ग्रेड मीट अनदर पॉजिटिव ग्रेड नहीं, नेगेटिव ग्रेड मीट्स लेवल स्टेज नो, ए पॉजिटिव ग्रेड मीट्स अनदर पॉजिटिव ग्रेड नो, ए नेगेटिव ग्रेड मीट्स स्टीपर नेगेटिव ग्रेड। यानी कि आपका जो n1 है ये भी क्या है, नेगेटिव में है, और n2 है ये भी आपका क्या है, नेगेटिव में है।
देखिए ये वाला, ये आपका क्या है, आपका जो जो चेंज इन ग्रेडियंट हुआ, N1 क्या है आपका, ये भी स्टीपर है, ये भी आपका क्या है नेगेटिव में है, और N2 जो है स्टीपर देन N1 है, तो दोनों को सोल्व करेंगे N2 माइनस N1। इसी के बारे में ऑप्शन डी आपको बोल रहा है, यानी कि ऑप्शन डी आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। आई होप आपको क्लियर होगा, सबमिट करके बारे में इतना डेटा आपको पता होना चाहिए। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट विल बी द नॉर्मल राइट ऑफ वे विड्थ फॉर रूरल एरिया विथ प्लेन एंड रोलिंग टेरेन। किसके बारे में पूछ रहा है, आपका राइट ऑफ वे जो है रूरल एरिया के लिए, जिसमें आपको कंडीशन दे दिया किसके लिए, प्लेन एंड रोलिंग के लिए कितना होता है। ध्यान दीजिए, अब ये टेबल किसने दिया, आईआरसी ने, हमने कुछ नहीं किया भैया, आईआरसी का कोड है। आईआरसी क्या है, रोड क्लासिफिकेशन किया, नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, सिंगल लेन, टू लेन, मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड के लिए भी सिंगल लेन टू लेन, अदर डिस्ट्रिक्ट रोड के लिए सिंगल लेन टू लेन, ऐसे विलेज रोड के लिए सिंगल लेन। इसमें क्या होता है, अगर रोड बिट जो पूछ रहा है, इसका जो आपका क्या है सॉरी, रोड बिट कितना होगा प्लेन एयर रूलिंग के लिए, ध्यान से दीजिएगा, देखिएगा, अगर आपका सिंगल लेन है तो कितना होगा 12 होगा, और वही आपका माउंटेनियंस में है तो 6.25 होगा, टू लेन के लिए 12 होगा, 8.8 होगा माउंटेनियंस के लिए, मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड के लिए कितना होगा 9 होगा, इसका 4.7 होगा, टू लेन है तो 9 होगा, इसमें कुछ भी नहीं दिया है। यही अगर अदर डिस्ट्रिक्ट रोड है, ओडीआर है, सिंगल लेन के लिए 7.5 और 4.75 माउंटेनियंस के लिए, टू लेन है अगर आपका तो 9 इसका लेंथ दिया है, इसमें कुछ भी नहीं दिया माउंटेनियंस में। वही आपका विलेज रोड है तो आपका जो प्लेन रोलिंग के लिए रोड विड्थ कितना होगा 7.5 एंड आपका 4, यानी 4 से आपका स्टार्ट हो रहा है 12 तक जा रहा है। किसके बारे में पूछ रहा है, रोड वे, जिसको फ्री वे भी बोलते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये किसके लिए पूछा है, प्लेन रोलिंग के लिए, मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड के लिए। तो मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड देखिए कहां पे है, यहां पे। सिंगल और डबल दोनों में क्या होता है, इसमें प्लेन रोलिंग के लिए 9 होता है। ओके, 9 ऑप्शन यहां पे आपका 9 नहीं दिया है, यानी कि ऑप्शन यहां पे आपको 9 होना चाहिए था। ओके, 9 मीटर, यानी ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। थोड़ा सा इसमें ऑप्शन में चेंजेस कर लीजिएगा, 12 की जगह 9 मीटर होगा, तो ऑप्शन आपका सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप आपको क्लियर होगा। ये भी टेबल कई बार एग्जाम में पूछ चुका है, इसको भी टेबल को आपको अच्छे से नोट डाउन करना है, अब बार बार रिवाइज करिएगा तो सब रिलेटेड है। कैसे कैसे याद करना है, बहुत आसान है, 12 12 9 9 7.5 9 7.5 ऐसे से आपका याद करिए। एटलीस्ट आपका प्लेन एंड रोलिंग माउंटेन के तो रोलिंग टेरेन के लिए तो आपको याद होना ही चाहिए। चलिए, ऑप्शन यहां पे देखिए 15 दिया है, लेकिन नहीं, यहां पे आपका 9 मीटर होगा, सी इसका करेक्ट आंसर होगा, आप सही कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या बोल रहा है, कैलकुलेट द स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस फॉर हाईवे विथ डिजाइन स्पीड। कितना दिया आपका, वी कितना दिया है, वी देखिए, डिजाइन स्पीड कितना दिया आपका 65 किलोमीटर पर आवर। ओके, एज्यूम इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस, आईएसडी इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस कितना दिया आपका 182.8 मीटर। ओके, और जो टी दिया है, रिएक्शन टाइम दिया है आपका, कितना दिया है आपका 2.5 सेकेंड। ठीक है, और यही आपका फ्रिक्शन कितना दिया आपका 0.366। अब आपको पूछ रहा है कि आपको कैलकुलेट करना है स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस क्या होगा, यानी कि एसएसडी के बारे में पूछ रहा है। चलिए, यहां पे क्वेश्चन आपको बहुत ही इजी कर दिया। कैसे, आपको क्या दे दिया, इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस दे दिया। आपको पता होना चाहिए कि इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस जो होता है 2 टाइम्स ऑफ कितना, 2 टाइम्स ऑफ एसएसडी, स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस का दुगना होता है इंटरमीडिएट साइड डिस्टेंस। चलिए, आप ध्यान से, ये क्वेश्चन तो बहुत इजी हो गया। देखिए, अब एसएसडी यहां से डायरेक्ट निकाल लीजिए। कैसे, आईएसडी अपॉन 2 कर दीजिए। ओके, आईएसडी कितना दिया हुआ 182.8 अपॉन 2, जब इसको आप सोल्व करेंगे तो 91.4 मीटर आएगा। 91.4 देखिए, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। ये तो आपका सॉल्यूशन हो गया। अगर ये टर्म आपको नहीं देता, ये अगर आपको नहीं देता तो कैसे निकालना है, एसएसडी का फॉर्मूला आपको पता है, स्टैंडर्ड फॉर्मूला क्या है एसएसडी का 0.278 वी इंटू टी आर प्लस वी स्क्वायर अपॉन 254 एफ प्लस माइनस s%। ये फॉर्मूला भी आपको पता है, लेकिन यहां पे आपको तो आईएसडी दे दिया है, यानी कि
क्वेश्चन बहुत ही इजी कर दिया है, तो यहां से हम लोग डायरेक्ट निकाल दिए एसएसडी आईएसडी बाई 2 91.4 आपका करेक्ट आंसर है। अगर आईएसडी नहीं देता तो हम लोग ये स्टैंडर्ड जो फॉर्मूला है 0.278 वी इंटू टीआर प्लस वी स्क्वायर अपॉन 254 एफ प्लस माइनस एस परसेंट यहां से हम लोग निकाल लेंगे। चलिए, तो इसका ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, ए देखिए आपका करेक्ट है। चलिए अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, ये देखिए क्या बोल रहा है। इन ए डिस्ट्रिक्ट वेयर द रेनफॉल इज हैवी, a major district road of water-bound macadam, WBM is water-bound macadam pavement is 3.8 मीटर वाइड, यानी कि W की वैल्यू आपको दे दिया 3.8 मीटर। ओके, is to be constructed, what should be the height of crown with respect to edges? हाइट ऑफ crown के बारे में पूछ रहा है। अगर आपका जो कौन सा पूछ रहा है, डिस्ट्रिक्ट वेयर रेनफॉल, जहां पे आपका रेनफॉल बहुत ज्यादा है, कहां पर रोड बना रहे हैं, कौन सा, वाटर बाउंड मैकेडम, जिसका विड्थ दिया है आपको 3.8 मीटर, तो उसका पूछ रहा है कि हाइट कितना होगा, क्राउन का हाइट कितना होगा दोनों एजेस के रिस्पेक्ट में। ठीक है, चलिए आप ध्यान से समझिए। जो इसका हाइट ऑफ, ये इसका इस तरह से कुछ ग्राफ बनेगा, देखिए वन इन एन हो जाएगा आपका। ठीक है, ये आपका क्या है, क्राउन है, ये वाला पॉइंट, ये आपका क्या है, एज है, ये जो पॉइंट है आपका एज है, ये दोनों क्या है। चलिए, ये जो इक्वेशन है, ये जो ऐसा क्या बोलते हैं, स्टेट कैम्बर हम लोग देते हैं। रोड में हम लोग कैम्बर किस लिए प्रोवाइड करते हैं, कैम्बर हम लोग प्रोवाइड करते हैं जो रेनफॉल जो हो रहा है आपका, जो भी पेवमेंट पे पानी आ रहा है उसको इजिली ड्रेन ऑफ कर सके, उसके लिए हम लोग कैम्बर प्रोवाइड करते हैं। तो कैम्बर का हम लोग 3 तरीके से प्रोवाइड कर सकते हैं। पहला जो आपका ये बनाए, किसके लिए बनाए, स्टेट कैम्बर, स्टेट कैम्बर। दूसरा होता है आपका, इसका जो फॉर्मूला होता है एच, जो हाइट ऑफ क्राउन, इसका जो एच है, इसको कितना लिखे हम लोग, W/2n। फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। दूसरा यहां मैं लिख रहा हूं, ठीक है। चलिए, दूसरा कहां प्रोवाइड करते हैं, पैराबोलिक कैम्बर। इसका जो वाई लेते हैं हम लोग, कितना लेते हैं, 2x² अपॉन NW, कितना, 2x² अपॉन NW। देखिए, ये जो है स्टेट कैम्बर, ये हम लोग बेसिकली कहां प्रोवाइड करते हैं, सीसी रोड में, कंक्रीट सीमेंट रोड में, सीसी रोड में। ये हम लोग कहां प्रोवाइड करते हैं, बिटुमिनस रोड में। कहां प्रोवाइड करते हैं, बिटुमिनस रोड में। ठीक है, चलिए, एक ऐसी होता है कंपोजिट या मिक्स्ड, यानी कि इसमें क्या होगा, आपका स्टेट भी होगा, पैराबोलिक भी होगा। स्टेट का कितना हम लोग लिखे हैं, एक H इक्वल टू कितना आया आपका, W/2n प्लस ये आया आपका 2x² अपॉन NW। तीनों फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, हम लोग जो बेसिकली क्या है कि पैराबोलिक कैम्बर प्रोवाइड करते हैं, कि मैक्सिमम आपका रोड जो बनता है बिटुमिनस रोड बनता है, तो हम लोग ये वाले प्रोवाइड करते हैं। कौन सा, पैराबोलिक कैम्बर। इसमें क्या होता है कि जो आपका टॉप सरफेस क्रॉन जो होता है ना, वहाँ पे फ्लैट होता है, यानी कि हाई स्पीड व्हीकल मूवमेंट कराने के लिए हम लोग पैराबोलिक कैम्बर प्रोवाइड करते हैं। चलिए, अब पूछ रहा है कि यहाँ पे कौन सा हो रहा है, हैवी रेनफॉल हो रहा है। हैवी रेनफॉल हो रहा है वाटर बाउंड मैकेडम रोड बनाने में, यानी कि हम लोग यहाँ पे क्या देंगे, कोशिश करेंगे कि अगर पेमेंट, अगर बिटुमिनस पेमेंट देंगे तो आपको क्या होगा, जल्दी जल्दी खराब होगा। उससे बचने के लिए, मेंटेनेंस कम करने के लिए हम लोग कौन सा प्रोवाइड कर देते हैं, कंक्रीट वाले रोड प्रोवाइड करते हैं। उसमें हम लोग कौन सा कैम्बर देंगे, स्टेट कैम्बर देंगे, जिसका फॉर्मूला क्या होगा, W/2n। याद करिए, W/2n। चलिए, एन क्या है आपका, एन क्या है आपका, जो आप ग्रेडियंट देते हैं, कैम्बर का जो क्रॉस स्लोप देते हैं ना, उसके बारे में पूछ रहा है। वाटर बाउंड मैकेडम के एन कितना होता है, जो वाटर बाउंड मैकेडम होता है, वाटर बाउंड मैकेडम, इसका एन होता है 1/33, यानी कि 1/n हुआ। एन कितना आ गया आपका, ये आपका वैल्यू किसका आ गया, एन के बारे में बता रहा है। 33 जो बता रहा है आपका कितना, वाटर बाउंड मैकेडम के लिए 1/n, यानी कि 33। चलिए पुट करिए, यहीं आपको सोल्व कर रहा हूं। W कितना दिया हुआ आपका, 3.8। चलिए, 3.8 2 इंटू 33, n की वैल्यू पुट करना 1/n यानी 33। जब इसको आप सोल्व करोगे तो 0.058
मीटर आंसर आपका आएगा 0.058, 0.058। चलिए देखिए ऑप्शन ए ही में आपका 0.058 मीटर दिया हुआ है। तो ये आपको क्या है कि आंसर आपको यहां से निकल गया। आंसर से मतलब नहीं है, आंसर तो एक लाइन में ये देखिए इतने से में निकल गया, लेकिन आपको अभी यहाँ पे स्टेट कैम्बर के बारे में पूछा, अगर पैराबोलिक के पूछा तो 2x² से लगा के निकाल देना है। अगर कंबाइंड पूछ दिया या कंपोजिट पूछ दिया तो W/2n प्लस 2x²/NW, ये तीनों फॉर्मूला आपको ध्यान से याद होना चाहिए। चलिए एक डेटा और है, जो आप कैम्बर जो ट्रांसवर्स स्लोप प्रोवाइड कर रहे हैं, जो ड्रेन ऑफ रेन, जो रेन आपका हो रहा है उसको ड्रेन ऑफ करने के लिए, एक किस पे डिपेंड करता है, आपका पहला टाइप ऑफ पेमेंट पे डिपेंड करता है, पहली बात। दूसरे किस पे करता है, इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल, चाहे तो रेनफॉल लाइट हो या हैवी हो। इसके लिए कोड ने क्या दिया, आपका क्रॉस स्लोप की वैल्यू दिया। चलिए पहला क्या है, सीमेंट कंक्रीट एंड हाई टाइप ऑफ बिटुमिनस सरफेस। सीमेंट कंक्रीट के लिए पहले दिया हैवी और लाइट, ऐसे ही थिन बिटुमिनस के लिए दिया, फिर वाटर बाउंड मैकेडम ग्रेवल पेवमेंट के लिए दिया और एर्थन रोड के लिए दिया। यानी कि आप देखिए जैसे जैसे नीचे जा रहे हैं, यानी कि जैसे जैसे नीचे जा रहे हैं आपका रफनेस क्या है, बढ़ रहा है। देखिए आप एर्थन रोड तक पहुंच गए, कहां आप कंक्रीट रोड पर थे, आप एर्थन रोड तक पहुंच गए, यानी कि नीचे जाते जाते आपका रफनेस क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। रफनेस क्या हो रहा है आपका, इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, अब देखिए इंक्रीज हो रहा है, यानी कि आपका स्लोप का जो वैल्यू है ना वो आपको भी बढ़ाना पड़ेगा। अब यहाँ हैवी रेनफॉल है, तो हैवी रेनफॉल में देखिए 1/50, 1/50, लाइट में 1/60, उसके बाद आपका थिन बिटुमिनस के लिए 1/40, किसके लिए, हैवी रेनफॉल के लिए, और लाइट के लिए 1/50। ऐसे आपका वाटर बोर्ड मैकेडियम या ग्रेवल पेमेंट के लिए 1/33 और 1/40 आपका लाइट रेन के लिए, 1/25 किसके लिए आपका हो जाएगा, किसके लिए, एर्थन के लिए, एर्थन रोड के लिए, और यही लाइट के लिए हो जाएगा 1/33। ये टेबल भी आपको याद होना चाहिए। ओके, इसको परसेंटेज के फॉर्म में लिख सकते हैं, कैसे, 2.5%। ठीक है, इसको लिख सकते हैं हम लोग, एक सेकंड, सॉरी, इसको हम लिख सकते हैं 2%, इसको लिख सकते हैं हम 2.5%, इसको लिख सकते हैं हम लोग 3%, कितना लिख सकते हैं, 3%, परसेंटेज तो आता होगा आपको। इसको लिख सकते हैं हम लोग 4%। अब ध्यान दीजिएगा, याद करने का तरीका बता रहे हैं, ये कितना होता है, 1.7%। ओके, अब इसको क्या है, क्रॉस स्लोप, इसको क्या है, सीधे क्रॉस में याद कर लीजिए ऐसे। ये देखिए ये क्या आ जाएगा आपका 2%, ये आपका आ जाएगा 2.5%, और ये आपका आ जाएगा, अगर आपने हैवी रेनफॉल के याद कर लिया, अगर हैवी रेनफॉल के लिए याद कर लिया तो लाइट के याद करना आपको बहुत ही आसान है। कैसे, ये देखिए 2%, इसका लाइट के लिए 1.7, ये वैल्यू याद कर लिए, काउंटिंग पड़ गया 2 से अपन चले 2.5, 3 और 4। ओके, अब इसको क्या कर दिए, ये तो 1.7 इधर हम लोग याद पहला लाइन कर लिए थे, उसके बाद हम लोग सीधे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दिए। देखिए यहां का यहां चला गया, यहां का यहां चला गया, और यहां का यहां चला गया। ये टेबल भी आपको अच्छे से याद होना चाहिए, क्योंकि इस टेबल में देखिए एन की वैल्यू आपका क्वेश्चन में नहीं दिया था, लेकिन आपको अगर ये टेबल याद नहीं होता, 1/33 जो लिए थे हम लोग वाटर बोर्ड मैकेडम के लिए, 1/33 हैवी रेनफॉल के लिए आप नहीं लिख पाते। इसलिए इस टेबल को याद करना और बार बार इसको रिवीजन करते रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक बार में तो याद होगा नहीं। चलिए, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ए इज द करेक्ट आंसर। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे मूव कर रहे हैं हम लोग। द पर्पस ऑफ प्रोवाइडिंग कैम्बर इन हाईवे इज, किसके लिए पूछ रहा है, कैम्बर के बारे में। अभी आपको मैंने समझाया था कैम्बर का क्या काम है। कैम्बर जो होता है ना, ये क्या करते हैं, कैम्बर का क्रॉस सेक्शन देखिए, कैम्बर कुछ इस तरह से हम लोग प्रोवाइड करते हैं। ये देखिए कैम्बर का प्रोवाइड करने का रीजन एक ही है कि जो आपका रेनफॉल हो रहा है, जो आपका रेनफॉल हो रहा है, जो भी पेवमेंट पे पानी आ रहा है उसको इजिली ड्रेन ऑफ कर दे। क्या, अपने वेट के कारण जो है ना पानी आप ड्रेन ऑफ हो जाए। ये मेन रीजन है किसका, कैम्बर का। आपका पीछे मैं बता चुका हूं, कैम्बर लाइट रेनफॉल है तो क्या होगा और हैवी रेनफॉल है तो क्या होगा, डिफरेंट रोड का आपको कैटेगरी वाइज बता दिए हैं। अब ध्यान दीजिए, अगर हम लोग कैम्बर प्रोवाइड रोड में नहीं करें तो क्या होगा। देखिए अगर हम लोग कैम्बर में प्रोवाइड नहीं करेंगे तो पानी जो गिरेगा आपका वो क्या होगा, पेनिट्रेट करके आपका सब ग्रेड पे चल जाएगा। सब ग्रेड पे जाने के बाद आपका स्वेलिंग प्रॉब्लम हो जाएगा, यानी कि आपका क्रैक डेवलप हो जाएगा। दूसरी बात क्या है कि वाटर अगर रोड पे आपका रहा, पेवमेंट पे रहा, तो वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है, यानी कि आपका ग्लेरिंग इफेक्ट देगा, या उसके कारण आपका एक्सीडेंट होने के चांसेस बढ़ सकता है।
उसके बाद क्या है कि आपका बिटुमिनस और एग्रीगेट में जो बॉन्डिंग है वो भी ब्रेक होने लगता है पानी का इंप्रेस होने से। ये सब रीजन है हम लोग कैम्बर नहीं प्रोवाइड करते हैं तब, इसलिए हम लोग रोड पे हम लोग ट्रांसवर्स स्लोप में, किसी में ट्रांसवर्स स्लोप में कैम्बर प्रोवाइड करते हैं कि पानी इजिली ड्रेन ऑफ हो जाए। ये आपका कैम्बर का पर्पस है। कैम्बर का टाइप्स आपको बता चुके हैं कि कैसे कैसे हम लोग प्रोवाइड करते, चाहे तो स्ट्रेट कैम्बर दे सकते हैं, अगर सीसी रोड है, कंक्रीट सीमेंट रोड है, तो हम लोग दे सकते हैं कौन सा आपको, स्ट्रेट। दूसरा आपको पैराबोलिक, अगर बिटुमिनस रोड है तो पैराबोलिक हम लोग दे देते हैं, और तीसरा हम लोग कंपोजिट फॉर्म में दे सकते हैं। ये आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैम्बर कैसे रोड में प्रोवाइड करते हैं ये हम लोग पहले भी देख चुके हैं। तो काम क्या है इसका कैम्बर का, आपका क्या है, ड्रेन ऑफ द रेन वाटर क्विकली एज पॉसिबल, मतलब जैसे ही पानी आपको पेवमेंट पे आए वो इजिली ड्रेन ऑफ हो जाए, जितना जल्द से जल्द हो सके। तो ऑप्शन ए इसका आपका करेक्ट आंसर होगा। ओके, किसके कारण, अपने बेट के कारण। चलिए ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर 9, विद विच ऑफ द फ्लोइंग कर्व डिफरेंट ग्रेड्स यूजुअली ज्वाइन टुगेदर। याद करिए, मैं आपको दूसरे क्वेश्चन में क्या बताया, दो डिफरेंट ग्रेड जब ज्वाइन करेगा उसके बारे में पूछ रहा है, कौन सा कर्व उसको बोलते हैं। चलिए पहले हम लोग पढ़ते हैं रिवर्स कर्व। रिवर्स कर्व को क्या बोलते हैं, एस कर्व भी बोलते हैं, एस शेप कर्व। कुछ इस तरह से होता है, ध्यान दीजिएगा। ओके, आप क्या है कि रोड बना रहे हैं, यहां पे कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ गया, सपोज पेड़ आ गया, मंदिर आ गया, चर्च आ गया, कुछ भी आ गया, तो आपको कुछ अलाइनमेंट चेंज करना पड़ेगा। यानी कि इसका ध्यान दीजिए, आपका जो है इसका जो सेंटर है, इसका जो आपका है ये यहां पे सेंटर, इसका कुछ रेडियस ऐसे जाएगा। ओके, ये ध्यान, ये क्या आपका सेंटर है। तो ये यहां पे आप रोड बना के कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन आ गया, मंदिर आ गया, पेड़ आ गया, चर्च आ गया, तो हम लोग अलाइनमेंट को चेंज किए, फिर यहां पे आए, फिर आपको कोई ना कोई ऑब्स्ट्रक्शन मिल गया, यहां पे हम लोग अलाइनमेंट चेंज किए, तो यहां का आपका जो क्या हो जाएगा, देखिए कुछ इस तरह से इसका O2 आ जाएगा, यहाँ पे O1 हो गया, O2 आ गया, यहाँ पे R1, एक मिनट, यहाँ पे R2, इसको भी R2 दे दीजिए, इसको R1 दे दीजिए। रफ डायग्राम बनाया, बस समझ लीजिए कंसेप्ट क्या है। जब कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन आता है तो हम लोग अलाइनमेंट को चेंज करना पड़ता है, यानी कि जो इसका सेंटर है कहां पे, अपोजिट डायरेक्शन में हो गया, O1 नीचे, O2 नीचे, इसको हम लोग बोलते हैं रिवर्स कर्व। नाम ही समझिए रिवर्स हो गया, यानी कि आपका पहले O1 क्या था, आपका जो ओरिजिन था नीचे था, अब आपका ऊपर चला गया। और किसके कारण चेंज किए, कोई भी आपका ऑब्स्ट्रक्शन आ गया उसके कारण चेंज किए, उसको हम लोग बोलते हैं रिवर्स कर्व या एस कर्व। ठीक है, ट्रांजिशन कर्व क्या बोलते हैं, हम लोग रोड जब बनाते हैं तो जब भी आपका हॉरिजॉन्टल से आपको सर्कुलर में जाना है, आपका क्या है कि स्ट्रेट आ रहे थे, उसका क्या है स्ट्रेट, जैसे ही पेवमेंट है, स्ट्रेट पेवमेंट क्या होता है, जैसे देखिए ये आपका क्या है स्ट्रेट पेवमेंट से आपका यहाँ पे कर्व में जाना है, तो कर्व में जाना है तो डायरेक्ट हम लोग कर्व नहीं प्रोवाइड कर देंगे, थोड़ा सा हम लोग क्या करेंगे, कुछ इस तरह से दे देंगे। यानी कि जो ये पार्ट होता है ना आपका, ये स्ट्रेट से सर्कुलर के बीच के लेंथ को बोलते हैं हम लोग स्ट्रेट कर्व। यहां से यहां स्ट्रेट खत्म हुआ, अब आपका सर्कुलर शुरू होना था, लेकिन हम लोग थोड़ा सा कर्व को हम लोग क्या किए और चेंज किए। चेंज करने से क्या हुआ कि आपका जो जर्क लगने वाला था वो कम हो जाएगा, तो इसको बोलते हैं हम लोग ट्रांजिशन कर्व। कैसे, देखिए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है, mv² जो स्टेट कर्व है उसका आपका रेडियस कितना है, इन्फिनिटी है, कितना है, इन्फिनिटी। तो इन्फिनिटी से आप सीधे क्या है कम रेडियस पे पहुंच रहे हैं, यानी कि रेडियस आपका आगे आगे जाते हुए जो सर्कुलर जैसी आ रहा रेडियस उसका कम होगा। कम होने के बाद आपका ये जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पड़ेगा, बढ़ने के कारण आपका जो जर्क लगेगा, जर्क के कारण आप डिस्कम्फर्ट महसूस करेंगे। इसलिए हम लोग ट्रांजिशन कर्व को प्रोवाइड करते हैं कि जो आपका स्ट्रेट लेंथ है और उससे सर्कुलर तक जाने की वजह में हम लोग ग्रेजुअली इसको चेंज कर सके। किससे, कैसे, ग्रेजुअली, इसके लिए हम लोग ट्रांजिशन कर्व को देते हैं। चलो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। दूसरा होता है वर्टिकल कर्व। वर्टिकल कर्व किसको हम लोग बोले थे, कर्व का 2 पार्ट में डिवाइड हुआ, हॉरिजॉन्टल कर्व, वर्टिकल कर्व। ठीक है, वर्टिकल कर्व को हम लोग क्या करिए, 2 ग्रेड को मिला के जो आपका कर्व बना उसको वर्टिकल कर्व बोलते हैं। उसमें 2 पार्ट आया, पहला वर्टिकल कर्व क्या आया, पहला जो आया आपका सबमिट कर्व, दूसरा है आपका वैली कर्व। क्या है आपका, वैली कर्व, इसको बोलते हैं या सैग कर्व भी बोलते हैं, ध्यान दीजिएगा।
तो दो डिफरेंट ग्रेड को मिलाने के बाद जो कर्व मिलता है हम लोग बोलते हैं उसको वर्टिकल कर्व। यानी कि ऑप्शन बोल रहा है आपको डिफरेंट ग्रेड्स यूजुअली ज्वाइन टुगेदर इज नोन एज वर्टिकल कर्व, यानी ऑप्शन सी इसका आपका करेक्ट आंसर है। और ये कंपाउंड कर्व होता है, कंपाउंड कर्व में भी क्या होता है, इसका ऑरिजिन चेंज हो जाता है। सिंपल कर्व एक होता है, एक कंपाउंड कर्व होता है। सिंपल कर्व में क्या होता है, ऑरिजिन सेम रहता है यानी रेडियस कांस्टेंट रहेगा। कंपाउंड में क्या होगा, उसका ऑरिजिन चेंज हो जाएगा, ऑरिजिन चेंज होने के कारण उसका रेडियस भी चेंज हो जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं कंपाउंड कर्व। इसका आपका 9th का भी आपको क्लियर हो गया होगा आपको। चलिए, सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 आज का लास्ट क्वेश्चन है। विच टाइप ऑफ कैम्बर इज फॉर्म्ड बाय यूज ऑफ स्ट्रेट सरफेस एट एजेस बट पैराबोलिक सरफेस एट सेंटर। मैं पहले ही बता चुका था कि आपका इस तरह से कुछ कर्व बन रहा है, कुछ ऐसे देखिए। कैसे, क्या बोल रहा है, स्ट्रेट सरफेस एट एजेस। ये देखिए एजेस आपका ये है, ये क्या है, स्ट्रेट है, ओके। और क्या बोल रहा है, पैराबोलिक सरफेस एट सेंटर। ये देखिए पैराबोलिक, ये जो बोलते हैं इसको पैराबोलिक एट सेंटर। इस कैम्बर को क्या बोलते हैं, ये आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है। इसको हम लोग बता चुके थे, जब दोनों होता है हम लोग क्या करते हैं, इसको क्या बोलते हैं हम लोग बताइए। चाहे तो मिक्स्ड कैम्बर बोलते हैं, मिक्स्ड कैम्बर बोलते हैं, या कंपोजिट कैम्बर। इसका जो आपका हाइट क्या होता है, हाइट ऑफ क्राउन क्या होता है बता चुके आपका, W/2n प्लस 2x² अपॉन NW। तो आपका आंसर इसमें क्या होगा, पैराबोलिक एट टॉप एंड एजेस पे स्ट्रेट होगा। तो आपको इसको बोलते हैं मिक्स्ड कैम्बर या कंपोजिट कैम्बर। तो इसका आपका बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए, इसका बी करेक्ट आंसर है। ऐसे ही आप रिवाइज करके आइए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग ज्योमेट्री डिजाइन का ही प्रैक्टिस सेशन लाएंगे, ठीक है। रिवाइज करते रहिए, ओके। चलिए, आप चाहे तो सेल्फ स्टडी कर रहे होंगे या फिर आप चाहते होंगे सर हम एक बार में फुल फ्लेज स्टडी करना चाहते हैं, स्टडी AE-JEE का तैयारी करना चाहते हैं, एक बार में सिलेक्शन लेना चाहते हैं, कहीं टाइम वेस्ट ना हो, तो हम लोग कैसे करें। तो AEC+ आपके लाया डिफरेंट कोर्सेस। देखिए, अगर आप AE-JEE की तैयारी करना चाहते हैं, इसमें पूरा टेक्निकल नॉन टेक्निकल अगर पढ़ना चाहते हैं तो विजय बैच ज्वाइन कर लीजिए। अगर आप SSC-JEE 2024 के लिए आप तैयारी कर रहे हैं तो आप ज्वाइन कर लीजिए बैच 1। इसमें क्या है, टेक्निकल नॉन टेक्निकल CBT1 CBT2 पूरा आपको कंप्लीट कराया जाएगा बैच 1 में। MPPSC AE अगर आप SDO बनना चाहते हैं तो आप प्रहार बैच ज्वाइन कर लीजिए, इसमें टेक्निकल नॉन टेक्निकल पूरा पढ़ाया जाएगा। RRB JEE के लिए तेजस बैच लाए हैं, इसमें क्या है, इंडियाज मोस्ट अवेटेड वैकेंसी, जो कि जल्द वैकेंसी आने वाली है। तो CBT1 के लिए कंप्लीट तैयारी कराने के लिए हम लोग तेजस बैच लॉन्च किए हैं। अगर आपका टेक्निकल कंप्लीट है कि सर हमारा टेक्निकल में कोई दिक्कत नहीं है और इंजीनियर का नॉन टेक्निकल वीक होता है, हम लोगों ने नॉन टेक्निकल के लिए नॉन टेक महापैक लाए हैं, इसमें पूरा नॉन टेक्निकल आपको मिल जाएगा, ओके। फिर आप चाहते हैं कि सर हम पढ़ तो लिए हैं लेकिन क्वेश्चन कहां से करें, प्रैक्टिस कहां से करें, ESC लगा लिए, गेट लगा लिए, फिर भी हमारा TCS का क्वेश्चन जो आ रहा है हमसे बन नहीं रहा है। तो हम लोगों ने क्या किया कि TCS का पूरे हम लोग एक सीरीज बना दिए। अगर आप जेई का तैयारी करना चाहते हैं तो आपका अभ्यास JEE बैच है, इसमें लगभग 5000 क्वेश्चन, कितना 5000+ क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे क्लब कर दिए हैं। पूरा TCS स्टेट JEE वगैरह का सारा क्लब कर दिए, तो यहाँ से आप अभ्यास आराम से कर सकते हैं। अगर आप AE-JEE दोनों को प्रिपरेशन करना चाहते हैं, अभ्यास AE-JEE बैच कर लिए, इसमें लगभग हम लोग 8000 क्वेश्चन कराने वाले हैं। कितना, 8000 से ज्यादा क्वेश्चन कराने वाले हैं। यानी कि पढ़ाई के साथ साथ आपका प्रैक्टिस के लिए AEC+ ने पूरा मेहनत कर लिया, बस आपका काम है जुड़ के मेहनत करना, ओके। फिर आप चाहते हैं कि सर हमारा क्या है कि मैं बहुत टाइम से रिवाइज नहीं किया हूं, रिकॉल करना चाहता हूं सब्जेक्ट का, एग्जाम के समय क्या है रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके लिए हम लोगों ने क्या किया कि क्रैश कोर्स टेक्निकल नॉन टेक्निकल के लिए क्रिप्स मैनर में आपका नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, आपको प्रिंटेड फॉर्म में नोट्स मिल जाएगा, कुछ भी छोड़ा नहीं है, लेकिन कम समय में हम लोग ज्यादा चीजें कवर कर लिए हैं। क्रैश कोर्स ज्वाइन करके आप कोई भी AE-JEE का तैयारी कर रहे हैं तो आप यहां से कर लीजिए, टेक्निकल नॉन टेक्निकल दोनों आपका यहां से कवर हो जाएगा, ओके। फिर आप चाहते हैं कोई भी आपका पार्टिकुलर सब्जेक्ट, कोई भी 1-2 सब्जेक्ट आपका वीक है, उसके लिए भी AEC+ आपके लिए आए हैं।
क्या लाए हैं, डिटेल सब्जेक्ट। इसमें क्या है कि कोई जो भी सब्जेक्ट आपका वीक है आप उसको इनरोल करके आप वहां से पढ़ सकते हैं, पूरा डिटेल में आपको उसमें पढ़ाया गया है। ओके, आपको कैसे मिलेगा ये सब चीजें, गूगल प्ले स्टोर पे जाना है, एईसी प्लस आपको डाउनलोड करना है, वहां से सारा इंफॉर्मेशन, सारा जो भी आपको बैचेज लेना है, जिस कैटेगरीज में आप अप्लाई करते हैं, आप एनालाइज कर लीजिए अपने आप को, उस पर कोई भी रिस्पेक्टिव आप बैचेज ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट सेशन में ऐसे ही हम लोग मिलेंगे। ओके, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो लाइक करिए और दोस्तों के बीच में शेयर करें, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन को आप ऑन कर लीजिए, जैसे ही कोई नोटिफिकेशन आएगा, नेक्स्ट जो भी सेशन आएगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।